मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत दिखाएगी। 120 फुट लंबा 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। इंतजामिया ने 50,000 कुर्सियां लगाने का दावा कर दिया। 15 बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब। इमरान खान की आमद पर आतिशबाजी होगी। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को F9 पार्क में जल्द से और स्क्रीन लगाने की इजाज़त दे दी। कहा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो इसमें मसला क्या है। वकला से कहा कि जिस दिन एहतजाज करना होगा जिला इंतजामिया को दरख्वास्त देना होगी। उम्मीद है अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। आए सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। असद उमर की हुकूमत को ललकार। कहा मुल्की मसाइल का आसान हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं। अवाम इमरान खान के साथ हैं। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा हमने तिनका जोड़कर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए। इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही कमी होने लगी। इमरान खान की फैक्ट्रियां ना मिली तो तोशा खाना का इल्ज़ाम लगा दिया। इन्होंने 50% के हिसाब से रकम जमा कराई। जरदारी और नवाज 10% के हिसाब से गाड़ियां ले गए थे। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने आज 5 स्टार होटल से इफ्तार डिनर का इंतज़ाम करवाया है। अडियाला जेल के मकीन वज़रा शिरकत करेंगे। नई हल्काबंदियों के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। कहा मुताल्लिका फोरम से रुजू किया गया। अपील बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मींगल ने भी बैठक लगाई। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म वज़ीरिस्तान रवाना हो गए। क़बाइली माहिदीन से मुलाकात करेंगे। तिरसठ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समात। रज़ा रब्बानी ने कहा कि आइनी अहदेदारों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। ऐसे में मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है या सोवियत यूनियन बनता है। आइन के लिए खड़े होने पर इदारों के खिलाफ मुहिम चल गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। अदालत के दरवाजे नाक़िदीन के लिए भी खुले हैं। हमारा काम इंसाफ करना है। जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया। खिताब में कहा अवाम की खिदमत विरासत में मिली है। ओहदे का वक़ार बहाल करेंगे। जाहिद अकरम का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फ़ातमी से ख्वाजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया। बतौर मुआविन खुसूसी बरकरार रहेंगे। पीपल्स पार्टी के एहसान मज़ारी की वजारत भी तब्दील। इंसानी हुकूक की जिम्मेदारी लेकर बैनुस-सूबाई राब्ते का वज़ीर बना दिया गया। हमजा शहबाज की लबरदारी के लिए दरख्वास्त के सवाल। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को 22 अप्रैल को तलब कर लिया। वकील एहसन भवन ने आज ही समाअत की अपील कर दी। अदालत ने कहा अब 10 दिन घर बैठे रहते हैं, यहाँ आसमान सर पर उठा लेते हैं। अदालती सिस्टम चलने दें, कल आ जाएं। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली गई। अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जिसका इस्तीफा मंजूर हुआ उसे एतराज़ नहीं तो आप कौन हैं। अदालत का मजाक बनाया हुआ है। क्यों ना 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। वफाकी शरई अदालत 28 अप्रैल को सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। ये अपीलें जमात इस्लामी और दीगर शहरियों ने दायर की थीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 12 अप्रैल को फैसला महफूज किया था।
सिंध में कितने स्कूल बंद हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इन्हें क्या, ये तो कनाडा चले जाएंगे। वकील से कहा कि आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो आपको फिक्र होगी। बिजली तकसीमकार कंपनीज के लाइसेंस के तजदीद के लिए नेपरा में समाअत। डॉक्टर अमजद ने दावा किया कि आइस्को का नुकसान कम और वसूलियों की शरह अच्छी है। चेयरमैन नेपरा ने कहा, मेरी बीवी ने बताया कल 8 मरतबा बिजली गई। आपका यह हाल है तो दीगर का क्या होगा। लोग बिल देते हैं, इन्हें बिजली मिलनी चाहिए। 2012 से भर्ती मुलाजमीन का मसला हल किया जाएगा। अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बहरी उमूर के वजीर फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PNSC की तकरीर पर तहकीकात का ऐलान कर दिया। कहा, माजी में रुकी तमाम इंक्वायरीज पब्लिक होनी चाहिए। मोहम्मद ताहिर राय को डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिया गया। वो ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर तैनात थे। साबिक DG सनाउल्लाह अब्बासी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। कचहरी चौक से मिले 80,000 रुपये शहरी तक पहुंचा दिए। वार्डन्स ने लोगों से मालूमात ली और रकम मालिक के सुपुर्द कर दी। आवाम का खिराज तहसीन। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर मुजफ्फराबाद पहुंच गई। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात। कहती हैं, भारत में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं। हमारी फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी कश्मीर पर बात होगी। करने की हिदायत दे दी है। CPEC अथॉरिटी बंद करने के लिए मुतालिका फोरम से मंजूरी भी ले ली गई है। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। आपको वफाकी वजीर बराए मनसूबबंदी हसन इकबाल ने CPEC अथॉरिटी को बंद करने की हिदायत दी है। CPEC अथॉरिटी बंद करने के लिए मुतल्लका फोरम से मंजूरी ली जाएगी। एलामिया जारी कर दिया गया। CPEC पर अमल दरामद के लिए मौसर इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वजीर ने CPEC अथॉरिटी बंद करने की मुतल्लका फोरम से मंजूरी की हिदायत जारी की है। ये एलामी में लिखा गया है। वफाकी वजीर हसन इकबाल ने गैर फाल CPEC अथॉरिटी को बंद करने की हिदायत की है और कहा यह गया है कि CPEC पर अमल दरामद के लिए मौसर इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। गैर फाल CPEC अथॉरिटी को बंद करने की हिदायत दी गई है। एलामी का इजरा किया गया है। एलामी के मुताबिक वफाकी वजीर ने CPEC अथॉरिटी बंद करने के मुतालिका फोरम से मंजूरी की हिदायत जारी कर दी है। इस एलामिये में यह भी कहा गया है कि CPEC पर अमल दरामद के लिए मौसर इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। कि PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को 10 से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, ताहम साबिक हुक्मरान जमात के 1 दर्जन के करीब चेयरमैन कायमा कमेटी के ओहदों पर ताहाल मौजूद हैं। सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। अपडेट आई है, PTI के अरकान के इस्तीफ़ों को 10 दिन से ज़ायद का अर्सा गुजर गया। PTI के दर्जन के करीब चेयरमैन कायमा कमेटीज़ के ओहदों पर ताहाल मौजूद है। कौमी असम्बली के चेयरमैन कायमा कमेटी को 4 मुलाजमीन और गाड़ियाँ दी जाती हैं। सरकारी गाड़ियाँ ताहाल PTI के मुसाफिर चेयरमैन के इस्तेमाल में है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का गाड़ियों की वापसी के लिए राब्तों का फैसला सामने आया है। PTI अरकान के इस्तीफों को 10 दिन से जायद हो गए हैं। सरकारी गाड़ियां ताहाल PTI के मुसाफिर चेयरमैन के इस्तेमाल में है। कायमा कमेटी को 4 मुलाजमीन और गाड़ियां दी जाती हैं। इसी बारे में आपको ये भी बता दें कि फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट अब गाड़ियों के वापसी के लिए राब्ते करेगी। और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 4 साल में 18 अरब खर्चा और वसूली सिफर की खबर को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। नैब एलामी में कहा गया, गुज़श्ता 4 साल में 584 अरब की खती रकम वसूल की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 4 साल में 18 अरब खर्चा और वसूली सिफर की खबर को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया है। नैब एलामिया में कहा गया है कि गुज़श्ता 4 साल में 584 अरब की खती रकम वसूल की गई। नैब के तमाम अखराजात का ऑडिटर जनरल जून 2021 तक करवा चुका है। साकिब सैयद से मज़ीद जान लेते हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि नैब की 4 साल कारकर्दगी पर वजाहत में नैब का कहना था कि नैब ने गुज़श्ता 4 सालों में 584 अरब की खतीर रकम वसूल की।
4 सालों में 18 अरब खर्चा वसूली सिफर की खबर अकाई के बरअक्स है। नैब अलामिया के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी से 1,76,000 मुतासरीन को 26 अरब से ज्यादा रकूम तकसीम की और एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से 460 अरब की बलावास्ता रिकवरी की। इसके साथ साथ नैब का मजीद कहना था कि नैब के तमाम अखराजात का ऑडिटर जनरल जून 2021 तक करवा चुका हूँ। नैब 1,405 मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवा चुका है। जी साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर को वजारत से हटा दिया गया। शर्जील नामीमन को वजीर बना दिया गया। कल हलफ उठाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर को वजारत से हटा दिया गया है। शर्जील मेमन को वजीर बना दिया गया है। ज़िशान अहमद से मजीद जान लेते हैं। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। कायम मुकाम गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए। हवाले से उवैस कादिर जो कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट थे उनको वजारत से हटा दिया गया है, जबकि उनकी जगह पे जो है शर्जील मेमन उनको जो है वो नए वजीर जो है बना दिया गया है, सूबाई वजीर। कल उनकी जो हल्फ बाजारी होगी। जो सराय हैं उनका ये कहना है कि सईद गनी से जो है वो वजारत इत्तलात जो है वो लेकर शर्जील मेमन को दी जा सकती है। जी ज़िशान अहमद अपडेट कर रहे थे।